ये है जहां न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार ज़दी। तहरीके नफाज फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के ज़ेर तमाम एक एहतजाजी मातमी जुलूस रावलपिंडी में मरी रोड पर लियाकत बाग के मकाम पर निकाला गया है, जिसमें मुल्क भर से उलमाए कराम, मातमी सालारों, मजहबी समाजी कायदीन और माहिदीन ने शिरकत की है। इस एहतजाज की जो क़ियादत कर रहे हैं वो तहरीके नफाज फ़िक़्ह जाफरिया के मरकज़ी नायब सदर सैयद फरजंद अली शाह काज़मी और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी इलामा बशारत इमामी हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से ये जो मुतालबा किया है, इस एहतजाज को जो एहतजाज की जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें इन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से जो आज़ादारी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, 4 दीवारी के अंदर ज़िक्र हुसैन करने पे मुकदमात कायम किए गए हैं। इसके अलावा जो नए इमाम बारगाहों के क़याम पे जो पाबंदी आयद की गई है, इसके हवाले से इसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसियाँ हैं, इसके ख़िलाफ़ तहरीके नफाज फ़िक़्ह जाफरिया ने यह एहतजाज किया है और इनका ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट ये तमाम हर किस्म की आज़ादारी सैयद शोधा पर जो पाबंदियाँ गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं, बिलखसूस पंजाब भर में उसको फौरी तौर पे ख़त्म करे। आज़ादारी सैयद शोधा मनाना हर मुसलमान का बुनियादी हक है। उन्होंने आज के इस एहतजाज में गवर्नमेंट को ये पैगाम भी दिया है कि अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो फिर मुल्क भर के हर गली हर चौक पर मातमी एहतजाज किया जाएगा। जी, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है तहरीके नफाज फ़िक़्ह जाफरिया के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी इलामा बशारत इमामी। इनसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो इन्होंने मातमी एहतजाजी जो जुलूस निकाला है लियाकत बाग रावलपिंडी में, इनके क्या मुतालबात हैं और ये क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनके मुतालबात को किस अंदाज में हल करे। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से। जी, सब आपकी तरफ से ये जो एहतजाजी जो जुलूस निकाला गया है, क्या कहते हैं इस बारे में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह जी कि ये हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो है, ये इस्लाम के दोनों बड़े जो मकातब फ़िक्र है, शिया और सुन्नी, इन्होंने वतन मिल के बनाया था और वतन बनाते वक्त बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यही फरमाया था कि हम एक ऐसा टुकड़ा अर्ज़ी चाहते हैं कि जहाँ पर हर बंदा अपने अकीदे और नज़रिए के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर कर सके। तो पाकिस्तान चूँकि दोनों ने मकातब फ़िक्र ने बनाया, लेकिन मालअसफ़ फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कभी मार्शल लॉ की सूरत में, कभी मुल्लाओं की सूरत में और कभी वो लोग कि जो नज़रिया असासी के ख़िलाफ़ थे वो उनका तसल्लुत हो गया और पाकिस्तान को मुसलसल उस नज़रिया असासी से जो है वो पीछे हटाने की कोशिश की गई। अब उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ मौक़े ऐसे आए, ये एक दौर की बात नहीं है, मुख्तलिफ हुकूमतों ने आकर मुख्तलिफ अदवार में ये किया कि मकतब तशय्यो जो है उसको कॉर्नर करने की कोशिश की, साइड लाइन और दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। उसके बाद चलते चलते बात जो है मौजूदा हुकूमत तक आ गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यही जमात है कि जो पाकिस्तान की खालिक जमात है। पाकिस्तान ये जो मुस्लिम लीग है, इसी ने जो पाकिस्तान बनाया था। अब उसके बाद ये हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर बिलअमूम और सूबा पंजाब के अंदर वो SOPs जारी किए गए, वो ऐसे ज़ाब्ते बनाए गए कि जिसके ज़रिए से इससे पहले अलग लगातार हो रहा है, निसाब के अंदर तब्दीली की गई, हमारे अली कवानीन जो है उनको तब्दील कर दिया गया, दुरूद जो है उसको तब्दील कर दिया गया। यानी हद ये हो गई कि दुरूद सारे मुसलमान हर कलमा गो जो पढ़ता है और नमाज उसकी नहीं होती जिस वक्त दुरूद, उसको तब्दील कर दिया गया, निसाब तब्दील कर दिया गया। आने वाली नस्लों को जो है वो गोया गुमराह किया जा रहा है, असल उस इस्लाम से हटाया जा रहा है। तो फिर चलते चलते इस हुकूमत ने यह किया कि कदगन लगा दी, पाबंदी लगा दी। किस पर? आज़ादारी पर। कौन सी आज़ादारी पर? मुद्दत मदीद से होने वाले जो प्रोग्राम हैं वहाँ पर कहा जी हमारे तो रिकॉर्ड में नहीं है, कहीं पर रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, कहीं पर उसमें तरमीम कर दी गई और कहीं पर बहाना ये किया गया कि रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं। तो उनको उसके बाद फिर कहा कि
आपके पास जो है वो रिकॉर्ड चुके नहीं, आप मजलिस नहीं करा सकते, नई मजलिस आप नहीं करा सकते, आप नई ममरगाह नहीं बना सकते, फिर उलमा पे, ज़ाकिरीन पे, खुतबा पे नारवा जो है वो पाबंदियाँ लगातार, यानी आप इस ज़िले में नहीं पढ़ सकते, आप इस इलाके में नहीं पढ़ सकते। ये बुनियादी हमारा जो आइनी हक है, हमारा कानूनी हक है, हमारा शरई हक है, हमारा इखलाकी हक है, जिसको दुनिया की कोई ताकत जो है वो नहीं रोक सकती। ये मुल्क हमने हासिल इसलिए किया था। तो पंजाब गवर्नमेंट ने वो SOPs जारी किए, तो उसके लिए फिर उन्होंने अज़ादारों पर पाबंदी लगाई, उन पर FIRs काटी, उनको पाबंदी सलासल किया, जहाँ पर हुकूमत जो है वो 10 बंदे पुलिस के खड़े नहीं कर सकती अज़ादारों की हिफाजत के लिए, जुलूस की, मजालिस की हिफाजत के लिए। वहीं पर 200 से 300 पुलिस वाले भेजे गए कि उनको गिरफ्तार करें, और फिर उनको जिंदान पस जिंदान कर दिया गया। लगातार ये सिलसिला जारी है। तो हमारा ये आज का जो एहतजाज है, लियाकत बाग एक तारीखी जगह है, उसके सामने मरी रोड के ऊपर, तो सरबराह तहरीक नफाज़ फ़िक़ह जाफरिया अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी जो हैं, उन्होंने पहले हुकूमत को जो है वो टाइम दिया, मौका दिया, और फिर 23 नवंबर को दरबार सखी शाह प्यारा चूड़रपाल के अंदर रावलपिंडी में बहुत बड़े हमारे कन्वेंशन के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत होश के नाखन ले, और अगर वो आप पाबंदी लगाएंगे मातम पे, अज़ादारी पे, मजालिस पे, तो फिर पाकिस्तान का हर चौक चौराया जो है वो ज़िक्र हुसैन से गूंजेगा। फिर हम इमाम बरगांव तक या उन महदूद जगहों तक नहीं रहेंगे, हम हर सड़क चौराहे पर आप देख ले रहे हैं कि अगर हुकूमत ये मान जाती तो अब ये आप अलामती एहतजाज गोया कर रहे हैं। वो वक्त आने वाला है कि जिस वक्त हम पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई चौक चौराहा नहीं बचेगा कि हुसैन के जिक्र को कोई नहीं रोक सकता। आप हुकूमत को कितने वक्त का कोई अल्टीमेटम आप दे रहे हैं? हमने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था कि देखें 90 दिन का आपके पास टाइम है, उसके बाद हम एहतजाज जो करेंगे वो सड़कों, चौराहों, चौकों पर करेंगे। उसके लिए आप देख रहे हैं अमली तौर पर हम ऐसा कर रहे हैं। तो आका मूसवी सरकार ने सरबराह तरीके कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी अल नजफी आला मकामा ने जो पूरी ज़िंदगी जदोजहद की है, 8 महीने तक ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जो है वो हमने तहरीक चलाई। हमारे सारी यहाँ पर जो खड़ी शख्सियात हैं, अक्सरियत, मैं बंदा नाचीज़ बिचू पिंडी जेल के अंदर हम रहे हैं, हमें चक्की के अंदर डाला गया, लेकिन हमने कहा कि हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, हमारे टुकड़े हो सकते हैं। हमारे कायद ने फरमाया था कि देखो तुम हमें कत्ल कर सकते हो, हमारे टुकड़े कर सकते हो, हमारी लाशें जला सकते हो, हमें जला के फजों में बिखेर सकते हो, लेकिन तुम जिक्र हुसैन को नहीं मिटा सकते। तो उसके लिए फिर इससे पहले के गयूर मिल्लत को हम ये काल दें, इससे पहले के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए मुल्क के अंदर, हम इंतहाई पुरअमन है, हम तुम्हारा इक़्तिदार नहीं मांगते, हम तुम्हारी कुर्सी नहीं मांगते। ये तुम्हारी कुर्सियाँ, तुम्हारे इक़्तिदार जो ये बड़े आर्जी हैं, ये चंद रोज़ा हैं। इसीलिए अली की बेटी ने खड़े होकर दरबार यजीद में कहा था, यजीद अल्लाह की तरफ से मिले हुए मौके कि तू ये समझता है कि तुझे अल्लाह तुझ पर राजी हो गया है, तो तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता। ये कुर्सी आर्जी है, इक़्तिदार आर्जी है। हम हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि जहाँ पर वो इन्होंने दौड़ लगाई हुई है, ज़रूर लगाए, हर सूरत में लगाए। हमें हमारी वजह से तुम्हारे इक़्तिदार को कोई नहीं खतरा, लेकिन इन SOPs को ख़त्म करें, इन नारवा पाबंदियों को ख़त्म करें, इन गैर आइनी गैर कानूनी पाबंदियों को ख़त्म करने, वरना तुम्हारी कुर्सी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन हुसैन का जिक्र जारी और जारी रहेगा। उसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप कितना टाइम दे रहे हैं मजीद? ये हम लगातार एहतजाज कर रहे हैं, आप देख लें, आज़ादारी सबसे बड़ा एहतजाज है। ये जहाँ जहाँ रोकेंगे, जहाँ जहाँ पाबंदियाँ लगेगी, वो क्या है कि जहाँ जहाँ तुम सितम करोगे वहाँ वहाँ करबला बनेगी। जैसे जैसे तुम पाबंदियाँ लगाते चले जाओ, वहाँ वहाँ मौला का जुलूस जारी रहेगा। हम बिल्कुल इन पाबंदियों को नहीं मानते, इसलिए कि अगर आप चाहते हैं मुल्क के अंदर अमन हो, फ़ौज पाकिस्तान इतनी कुर्बानियाँ दे रही है, पुलिस फोर्स ने कुर्बानियाँ दी, आप साफ़ी हज़रात ने कुर्बानियाँ दी, सिविलियंस ने दी, शिया सुन्नी भाइयों ने कुर्बानियाँ दी, अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रोज़ हम लाशें उठा रहे हैं। क्या हमारी माँ ने बेटे इसलिए जाने थे कि रोज़ हम उनको लाशें भेजें? वो इसलिए दे रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत हो। नजरियाती सरहदों की हिफाजत तब हो सकती है कि जब आप जिक्र हुसैन पे पाबंदी ना लगाएं। नवाज साहब, आपने कहा कि पंजाब में ज़्यादा ये जो SOPs हो रही है, आपका ये एहतजाज का दायरा पंजाब तक रहेगा या पूरे पाकिस्तान तक फैल जाएगा? जहाँ जहाँ भी पाबंदी लगेगी, मसलन शमाल शरीफ अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर, मीरपुर के अंदर पाबंदी लगी है, KPK के बाद इलाकों में लगी है, तो जहाँ जहाँ भी पाबंदी लगेगी, लेकिन बिलखसूस पंजाब गवर्नमेंट ने तो हद कर दी है कि लगातार रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह नहीं है, और मातमियों को, ज़ादारों को, बानियान जुलूस अज़ा को तंग कर रहे हैं लगातार। कतई तौर पर यह कोई भूल में ना रहे, ना हमें जिंदानों से डराया जा सकता है, ना हमें
जो जेलों में भेजने से डराया जा सकता है, ना हमें कत्ल करने से डराया जा सकता है। बगदाद की तारीख गवाह आपके पास, हमारे खून के गारे बने हैं, हमें इस दीवारों में जिंदा चुना गया। वो कोई नहीं बनू मैया की हुकूमत रही, कोई नहीं बनू अब्बास वाले इक़्तिदार में रहे, लेकिन हुसैन का जिक्र जारी और सारी और इसे जारी और सारी रहना है। जी इस टाइम आपको मेरा जो कैमरामैन है वो भी दिखा रहा होगा कि मेरे हक में जो तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया के ज़ेर तमाम जो एहतजाज, मातमी एहतजाज जो मुनक़्क़द किया गया लियाकत बाग में, वहाँ जो मातमी तंजीमें हैं वो हल्का कायम करके मातमदारी कर रही हैं। और इल्लामा बशारत इमामी ने ये ऐलान किया कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, जहाँ जहाँ आज़ादारी सैयद शुहदा को रोका गया वहाँ हम सरापा एहतजाज बनेंगे और वहीं हम जो मातमी एहतजाज का जो सिलसिला वहाँ के उस इलाके के हर गली और हर चौक पे किया जाएगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ वकार ज़ैदी, जहां न्यूज़।